ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमामोहग्राहग्रासैककर्मणे। तो हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण, उस तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इनमें प्रथम प्रकरण में हमने 5 श्लोकों तक विचार किया, 6 और 7 श्लोकों का भी अर्थ देखा। तो उस 6 और 7वें श्लोक की हमें आज से टीका देखनी है, ठीक है ना। टीका वाक्य है उसकी। तो जैसे सुप्तो तितस्य सौसुप्तम तमो बोधो भवेत् स्मृति सा च अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। तो इस 5वें श्लोक के द्वारा बताया गया कि ये सिद्ध किया कि सुषुप्ति में भी ज्ञान होता है, सुषुप्ति में अनुभव होता है। तो किम विषय ज्ञान होता है? तो अज्ञान विषय अज्ञान विषय का अनुभव होता है, ठीक है ना। उसी का उठने के बाद स्मरण होता है हमें क्या? न किंचित अविदिशम। और जो भी स्मरण होता है वो क्या होता है? अवबुद्ध विषय होता है, ज्ञात विषय की होता है। अब ये स्मरण हो रहा है किसका? अज्ञान का। तो अज्ञान का स्मरण हो रहा है तो अज्ञान का अनुभव पहले हुआ है, मतलब तो सुषुप्ति में वो अज्ञान अनुभूत है, उसका अनुभव हुआ है। इससे सिद्ध किया कि सुषुप्ति में भी ज्ञान होता है। और वो सुषुप्ति में होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने विषयों से कैसा है? वो भिन्न है। परंतु जो क्या है आपका जागृत अवस्था में होने वाला ज्ञान और स्वप्न अवस्था में होने वाला जो बोध है, संविद है, ज्ञान है, उससे वो भिन्न नहीं है, ठीक है ना। उससे वो अभिन्न नहीं है, एक ही ज्ञान है। इस बात को यहाँ पर 6 और 7वें श्लोक में बता रहे। तो जो बोध है विषय से भिन्न नहीं, सुषुप्ति में होने वाला जो अज्ञान विषय बोध है विषय से भिन्न नहीं है, ठीक। विषय से भिन्न है न बोधा, बोध से वो भिन्न, ज्ञान से वो भिन्न नहीं है। इस प्रकार से तीनों अवस्था में जो बोध है, ज्ञान है, एक ही है। संविद जो एक ही है, एक दिन में होने वाले तीनों जो अवस्था है, उस तीनों अवस्था में होने वाला जो ज्ञान है वो क्या है? एक ही है। उसके बाद बताया कि अनेक प्रकार के, ठीक है ना, अनेक प्रकार के गए हुए आने वाले जो दिन है, आने वाले दिनांतर है, मास है, अब्द है, युग है, कल्प है, उसमें जो भी संविद है वो क्या है? एक ही है, एक ही है। संविद क्या है? एक ही, सभी में एक ही है। और वो कैसी है? न देती तद उत्पन्न होती है, न नाश होती है। और वो कैसी है? स्वयं प्रकाश है। इसी चीज़ को हम लोगों ने कल इसी पर विचार किया था। अब ये दोनों श्लोकों की 6 और 7 श्लोकों की टीका हम देखने जा रहे हैं। क्या पूछ रहे थे आप? बोलिए, कुछ बोल रहे थे। हम ये विषय, मतलब विषय में अवस्थाओं में भेद है, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं, ज्ञान अवस्था, ज्ञान के जो विषय हैं, ज्ञान के विषय भिन्न है, परंतु ज्ञान एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि एकाकार प्रतिमान होने से, संविद ज्ञान एकाकार प्रतीत होने से वो एक ही है। तो अवस्थाओं में भले भेद है, अवस्थाओं में भेद है, सही कहा, अवस्थाओं में भेद है पर ज्ञान में भेद नहीं। ज्ञान अवस्थाओं में भेद है, अवस्थाओं के विषय में भेद है, पर ज्ञान में भेद नहीं है। आत्मा जो है, आत्मा का तीनों अवस्था में अन्वय है, तीनों अवस्था में अन्वय है। आत्मा एक रूप में है, ज्ञान एक रूप में है तीनों अवस्था में, ये बताना है। एक जैसे ये तीनों अवस्था में है वैसे दिनांतर में, जैसे मास, आब्द, युग, कल्प, जितने भी आए हुए गए हुए, सब में जो ज्ञान है वो ज्ञान एक रूप ही है। क्या है वो ज्ञान? एक ही है, अभिन्न है, अभेद है ज्ञान में। क्या है ज्ञान में? अभेद है। अब वो सबोधो विषयाद भिन्नो न बोधा स्वप्न बोधोत एवं स्थान त्रेप्य का
संवित् तद्वत् दिनांतरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येषु नैकदा नोदेति नास्त मेत्ते का संविद्देशा स्वयं प्रभा। अब जो छठा श्लोक था सबोधो वो आया था ना, तो उसका विवेचन कर रहे टीकाकार, ठीक है। सबोधो इति ये प्रतिक्रिया, सबोध ये प्रतिक्रिया, उसका अर्थ करें सबोध, सबोध नाम सौसुप्त ज्ञानानुभवो भवः, मैंने पूर्व में सौसुप्त ज्ञान, ज्ञान जो ज्ञान है, सौसुप्तो अज्ञान अनुभव, ज्ञान नहीं है, सौसुप्त अज्ञान अनुभव। सबोध माने सुसुप्ति में सौसुप्त अज्ञान अनुभव ने सुसुप्तिकालीन अज्ञान का जो अनुभव, बोध से कौन लिया हमने, बोध, वह जो बोध है सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान विषय बोध है, यही कहा ना, सबोधो नाम सुसुप्तो अज्ञान अनुभव, ठीक है ना। विषयात अज्ञानात भिन्न, वो जो ज्ञानमान कर रहे एक तरह से, सौसुप्त अज्ञान अनुभव, विषयात अज्ञानात भिन्न, विषय जो अज्ञान आदि है उससे कैसा है, विषय अज्ञान भिन्नत्व को बनाएंगे ना साध्य, हाँ बनाएंगे, बताता हूँ। सौसुप्त ज्ञान अनुभव ये पक्ष बनाएंगे, ठीक है। विषयात, विषय है ना पहले, सबोधो विषयात श्लोक में है ना, विषयात माने अज्ञानात, अज्ञानात भिन्न, विषयात भिन्न माने अज्ञान से भिन्न है, माने अज्ञानात भिन्न, पृथक भवितुम, अज्ञान से पृथक होने में योग्य है, क्यों, बोधत्वात्, घट बोधवत, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सौसुप्त, यहाँ अनुमान कर रहे हैं, सौसुप्त ज्ञान, सौसुप्त अज्ञान अनुभव विषयात अज्ञानात भिन्न बोधत्वात् घट बोध, ये किया। तो विषयात अज्ञानात भिन्नत्व, भिन्न अज्ञानात भिन्नत्व ये साध्य क्या, अब अज्ञानात भेद भिन्नत्व दोनों भी कीजिए। अज्ञानात भिन्न अनुभव कैसा है, अज्ञान से भिन्न है, अज्ञान भिन्नत्व है, किसमें, अज्ञान भिन्नत्व कहिए, अज्ञानात भिन्नत्व कहिए, एक ही चीज, अनुभव ज्ञान विषय रूप अज्ञान, अज्ञान से भिन्नत्व है, माने अज्ञान भिन्नत्व है उसमें, विषय रूप अज्ञान भिन्नत्व, ये साध्य हो गया, लग गया है ना। और बोधत्व हेतु हो गया, तो घट बोधवत पक्ष बना दिया। जैसे कह रहे घट बोध में क्या है, बोधत्व है कि नहीं, है ना, बोधत्व भी है, दृष्टांत हो गया ना, दृष्टांत, घट बोध दृष्टांत हो गया, घट बोधवत ये दृष्टांत हो गया, अन्वय दृष्टांत हो गया, ठीक। तो घट बोध माने घट का ज्ञान, घट ज्ञान, तो घट ज्ञान में ज्ञानत्व है क्या नहीं, तो ज्ञानत्व बोधत्व एक है, तो बोधत्व ये तो है वहाँ, और वो विषय, वो घट बोध का जो विषय है कौन है, घट है, घट बोध का विषय कौन है, घट, उस विषय से वो जो घट बोध है भिन्न है कि नहीं, अरे अयम घट, ये ज्ञान भिन्न है और घट विषय भिन्न है, तो घट रूप विषय से भिन्न माने घट भिन्न तो है कि नहीं, किसी में, घट बोध में, घट बोध में बोलो ना, घट भिन्नत्व घट बोध में, और उसमें बोधत्व है, जहाँ जहाँ बोधत्व है वहाँ विषय भिन्नत्व है, वहाँ विषय भिन्न, वो विषय से भिन्न है, विषय भिन्नत्व का अर्थ समझ लेना, विषयात भिन्नत्व, विषय से वो भिन्न है, माने विषय भिन्नत्व है, ठीक, बात समझ में ना। उसी प्रकार अब यहाँ ज्ञान में भी क्या है, अनुभव में अज्ञान का जो अनुभव है सुषुप्तिकालीन, उसमें बोधत्व है होने से वहाँ भी क्या है, विषयात अज्ञानात तो भिन्न है, माने उसमें भिन्नत्व सिद्ध होगा, सिद्ध होगा कि नहीं, माने सुषुप्ति विषयक, सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान विषय बोध है वो विषय से भिन्न सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। घट बोध बोधांतरात न विद्यते बोधत्वात् स्वप्न बोध, बोधांत यहाँ भी पक्ष किसको बनाएंगे आप, अनुभव, सुसुप्तो अनुभव, सुसुप्त अज्ञान अनुभव, यही पक्ष होगा। यहाँ क्या होगा, सुसुप्त अज्ञान अनुभव बोधांतरात् न विद्यते बोधत्वात् स्वप्न बोधवत्, ठीक है ना। पक्ष देखिए, सुसुप्त अज्ञान अनुभव पक्ष बनाया, बोधांतरात् भिन्नत्व, बोधांतरात् भिन्नत्वाभाव, बोधांतर भिन्नत्वाभाव, बोधांतर भिन्नत्वाभाव, ये साध्य बोधांतर भिन्नत्वाभाव न भिद्यते न,
बोधांतर भिन्नत्व अभाव माने बोधांतर से वो भिन्न नहीं है, माने बोधांतर भिन्नत्व उसमें है, तो बोधांतर भिन्नत्व अभाव जाएगा किसमें? सुषुप्त ज्ञान अनुभव, सुषुप्त ज्ञान अनुभव पक्ष क्या? सुषुप्त ज्ञान अनुभव पक्ष हो गया, पक्ष। उसमें सिद्ध क्या कर रहे हैं? बोधांतराभाव भिन्न, बोधांतर भिन्नत्वाभाव क्या सिद्ध कर रहे हैं? बोधांतर भिन्नत्वाभाव सिद्ध कर रहे हैं। बोधांतरात न विद्यते क्या ये अर्थ कर दिया मैंने? बोधांतर, बोधांतर भिन्नत्वाभाव, बोधांतर भिन्नत्वाभाव, बोधांतर भिन्न है वो जी। तो बोधांतर भिन्नत्व है उसमें नहीं है, तो बोधांतर भिन्नत्वाभाव है कि नहीं? तो बोधांतर भिन्नत्वाभाव बोधांतर ही हो गया, जी। बोधांतर ही होगा, मतलब वो जो ज्ञान बोध स्वरूप ही है, बोध स्वरूप, हाँ वही कह रहे उससे हैं, भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं हुआ, बोधांतर भिन्नत्व नहीं है उसमें, बोधांतर भिन्नत्व का अभाव है, बोध ही है, बोध स्वरूप वही है, कह रहे हैं। बोधांतर से भिन्न नहीं। क्यों? बोधत्वात् स्वप्न बोधत। अब जो ज्ञान है सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान में क्या है? जैसे दृष्टांत दिया बोधत्वात् स्वप्न बोधवत, ठीक है ना? बोधत्व होने से स्वप्न बोध के समान, स्वप्न बोध दृष्टांत है। देखिए स्वप्न बोध में बोधत्व है कि नहीं? और बोधत्व और वो स्वप्न बोध है वो कैसा है? बोधांतर से भिन्न है क्या वो? बोधांतर भिन्न नहीं है, बोधांतर भिन्नत्व अभाव रहा कि नहीं उसमें? रह गया। तो स्वप्न बोध में बोधत्व हेतु भी रह गया और बोधांतर भिन्नत्व अभाव भी रहेगा। यत्र यत्र बोधत्वम तत्र तत्र बोधांतर भिन्नत्व अभाव, ये व्याप्ति बन गई। तो उसी प्रकार जो सुषुप्त अज्ञान अनुभव है वह बोधत्व होने से वहाँ भी क्या है? बोधांतर भिन्नत्व अभाव, माने बोधांतर से वो भिन्न नहीं है, माने बोधांतर रूप ही है, सिद्ध हो गया। स्वप्न बोधवत है कि नहीं? देखिए अनुमान, देखिए ठीक है। तो दो अनुमान किया, एक तो विषय से अज्ञान को विषय से भिन्न करने के लिए एक अनुमान किया और ज्ञान अन्य ज्ञान से इस ज्ञान का अभेद है इसको बताने के लिए एक अनुमान किया। इस श्लोक में ही बता दिया, श्लोककार ने अनुभव ये अनुमान संक्षेप में बताया, टीकाकार ने उसको विस्तृत किया। हेतु एक ही हो रहा है ना, हेतु बोधत्व एक ही है, घट बोध बोधत्वाद बोधत्वाद दोनों में साध्य भिन्न है, दोनों में एक में साध्य विषय भिन्नत्व है, एक में साध्य बोधांतर भिन्नत्वाभाव। लग गई बात? अब इसके बाद चलिए फलितम कथयन, फलितम कथयन उक्त न्यायम अन्यत्रापि अतिदिशति एवं इत्यादि नाम है ना, एवं इत्यादि के द्वारा एवं आया ना, एवं स्थान त्रयेपि संविदेका। तो ये जो सभी मतलब विषय से भिन्न ज्ञान है, ठीक है, और ज्ञान से अभिन्न, सभी ज्ञानों से अभिन्न ज्ञान है। तो ज्ञान से अभिन्न सभी ज्ञानों का अभेद करना था, यही हमारा फल था। इसी फल को हाँ ये तो सभी ज्ञान में क्या करना था? पहले अभेद करना था। तो सभी ज्ञान में अभेद कथन करना रूप जो फल है, अभेद रूप जो फल है उस फल को कहते हुए, ठीक है ना, ये जो न्याय है वो अन्यत्रापि अतिदिशति, ये जो न्याय है विषय से ज्ञान भिन्न है और ज्ञान से ज्ञान का भेद नहीं है, अभेद है। इसी यही न्याय जैसे स्वप्न सुषुप्ति जागृति में जैसे विषय भिन्न है पर उनका जो ज्ञान है वो भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है। यही न्याय दिनांतर मासार्ध युग कल्प इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। अतिदिशत उसमें भी उनका अतिदेश करेंगे, ठीक है ना, एवं इत्यादि के द्वारा, ठीक है ना। एवं स्थान त्रैप्य का संविद तद्वत दिनांतर इसके द्वारा बताएंगे, ठीक। तो देखिए स्थान त्रयेपि आयतन मूल में शब्द एवं इत्यादि। स्थान त्रयेपि, स्थान त्रय का अर्थ क्या किया? एक दिन वर्तिनी जागृतादि अवस्था त्रयेपि, एक दिन में होने वाली जो जागृतादि तीनों अवस्था, उस तीनों अवस्थाओं में संविद एकाएव। संविद क्या है? तीनों भी अवस्था में संविद क्या है? एक ही है। यही फल बताना था हमें, ठीक है ना। ये फल कथन करना है, संविद एक ही है, फल बताना, ये फल बता रहे। संविद एकाएव सर्वम वाक्यम सावधारणम। अब कह रहे संविद एकाएव, मूल में एवकार नहीं आया, ठीक है ना, मूल में संविद एका। तो ग्रंथकार कहते हैं कि कोई बात नहीं, परंतु टीकाकार ने संविद एकाएव एवकार का अध्यार कर लिया,
मूल में तो एवकार नहीं आया है, आया नहीं, ठीक है। पंक्ति में बोलो। तो हाँ पंक्ति में श्लोक में श्लोक में ये गुना श्लोक नहीं में आया। एवकार नहीं आया। संविद क्या है? स्थान प्रेप्य का संविद तद्वत दिनांतरे, संविद एक है ऐसा कहा, संविद एका एव ये नहीं कहा, जी। सावधान अवधारण नहीं किया, ना। निश्चयात्मक नहीं कह दिया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि टीकाकार ने कहा कि संविद एका एव, संविद एक एवकार का अध्याय टीकाकार ने किया और कहा कि सर्वम वाक्यम सावधान, जितने भी वाक्य है सावधारण अवधारण पूर्वक ही होते हैं, निश्चयात्मक ही होते हैं, ठीक है ना, निश्चयात्मक ही बोध कराते हैं, अन्यथा निश्चयात्मक बोध नहीं कराएंगे तो वो अप्रामाणिक होंगे। तो सभी वाक्य सावधारण होते, इसलिए यहाँ पर इन्होंने एवकार का अध्याय किया टीकाकार ने, ठीक जी। तद्वत आ गया है ना, स्थान त्रय का संविद तद्वत दिनांतरे, तद्वत माने जैसे स्थान एक दिन में होने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है उसी के समान, तद्वत माने उसमें जैसे ज्ञान का अभेद है उसी के समान, दिनांतरे है ना, तद्वत दिनांतरे, तद्वत दिनांतरे, दिनांतरे का अर्थ क्या? यथा, अच्छा उसको स्पष्ट कर रहे, स्वयं कर रहे स्पष्ट, यथा एकस्मिन् दिवसे अवस्थात्रेपि ज्ञानस्य अभेद, जैसे तद्वत का अर्थ कर रहे, ध्यान देखिए, तद्वत माने जैसे एकस्मिन् दिवसे, एक ही दिन में, बात समझे, एक ही दिन में तीनों अवस्थाओं में ज्ञान से अभेद, ज्ञान का अभाव है, जैसा अभेद है, ज्ञान का अभेद सिद्ध हो गया। एवं इसी प्रकार अन्यस्मिन् अपि दिनांतरे, अन्य दिनम दिनांतरम, अन्यसापि अन्यस्मिन् अपि दिनांतरे, अन्य दिन में भी, अन्य दिवस में भी, दिन दिवसे, अन्य दिनांतर अन्य दिवसे, अन्य दिन में जो ज्ञान है वो भी क्या है? अभिन्न, ये कहना, अन्य दिवसे अनेक प्रकारेण गतागम्येषु, अनेक प्रकार से दिवसे, ठीक है ना, मासाब्द युग कल्पेषु गतागम्येषु नेकदा, अनेकदा, एकदा, गतागम्येषु एकदा, क्या था? गतागम्येषु अनेकदा, अनेकदा, अनेकदा का अर्थ कर दिया नाना, अनेक प्रकार से जो गए हुए, अनेक प्रकार के जो गए हुए, आने वाले, गए हुए आने वाले को कह रहे अतीत आगामीशु, माने जो अतीत बीते हुए, और आगामी माने आने वाले जो मास है, आने मास, चैत्रादि मास, ठीक है, और अब्द माने प्रभवादि जो अब्द है, संवत्सर है, ठीक, युग कृतादि युग है, ठीक, कल्प है, ब्रह्मादिशु, ब्रह्मादि का जो दिन समाप्त होता है कल्प, उन कल्पों में भी क्या है? ज्ञान से अभेद, ये अनेक प्रकार से जो आगामी और भूतकालीन जो भी दिन है, मास है, प्रभाव आदि संवत्सर है, युग है, ठीक है ना, कल्प है, संवत्सर हो गया, अपदेशु प्रभादिशु, प्रभवा अपदेशु माने प्रभवादिशु, अपदेशु बराबर प्रभाव, तो मतलब संवत्सर, प्रभवादि संवत्सर, अब्द माने संवत्सर, युग कौन सा है? प्रभवादि, युग माने कृतादि युग, और कृता वही युग बराबर कृतादि, कल्पेशु बराबर ब्रह्मादि का दिवस, ज्ञान से, इन सभीयों में क्या है? ज्ञान से अभेद एव इत्यर्थ, तद्वत दिनांत मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्येषु नेकदा, आगे क्या है? नो देती संविद एका, ये अन्वय लगा, माने ये दिनांतर इत्यादि सभी में क्या है? संविद एक ही है, ये सिद्ध होगा, ये वैत्यार्थ संविद एकत्व समर्थन है फलमाव, तो संविद में एकत्व का समर्थन किया, एकत्व की सिद्धि किया, ज्ञान में अभेद की सिद्धि किए, उसका फल अभी ग्रंथकार बता रहे हैं। क्या है संविद का फल? ये अभेद का फल, नो देती, यतः संविद एका अतः नो देती, फल बता रहे, यतः क्योंकि संविद कैसी है? एक ही है, नो देती का अर्थ लगा रहे, संविद उत्पन्न नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि एक है इसलिए संविद उत्पन्न नहीं होती है, बात समझे? एक होने से नाश नहीं होता, एक होने से उत्पत्ति न उत्पत्ति होती न नाश, तो कहेगा आकाश एक नहीं है क्या? आकाश एक है, तो उसकी भी उत्पत्ति नाश नहीं होना चाहिए, ठीक है, नाश तो होता है, उत्पत्ति तो कह रहे आप, तो एक की उत्पत्ति नाश, एक जो एक होता है उसकी, जो एक ही होता है उसकी उत्पत्ति और उसका नाश नहीं होता है, कैसे कह रहे हो? तो कह देना आकाश आदि जो है, यहाँ आकाश भी अनेक है, क्या है? प्रत्येक सृष्टि का, प्रत्येक
लोक का, ये पृथ्वी लोक है, आकाश अन्य लोक है, अन्य लोक का भी तो आकाश है। स्वजना तो आकाश क्या है? एक नहीं है। आकाश कैसे है? अनेक है। अनेक है। बाकी जितने भी पदार्थ है अनेक है, अलग अलग लोगों में बस अलग तत्व अलग। एक है, ब्रह्म तत्व ही एक है। ठीक, अब आ गया समझ में? जी। हाँ। जो एक चीज होती है उसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं नहीं होता होता। है। ऐसे ये तो न्याय के मत में तो आकाश एक ही है, आत्मा है तो जैसे, और काल है। न्याय का शास्त्र के अनुसार चला जाता है। जी। शास्त्र क्या कहता है? सृष्टि अनेक है, ठीक है ना, तो आकाश भी क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। तो वो भी कहते हैं ना, जब बात आती है ऐसा विषय आता है तो वो भी कहेंगे कि आकाश भी अनेक है, वो भी कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? नोदे संविद एका, संविद क्या है? यतः संविद एक है, अतः नोदेति न उत्पद्यते, संविद की उत्पत्ति नहीं होती है। अनास्तमिति यतः एक एव अतः नास्तमिति, नास्त को भी नास्तम न एति, नास्त को भी प्राप्त न होते, मैंने न विनश्यति, विनाश भी उसका नहीं होता है। तो कहा मान लिया जाए संविद का नाश होता है, उसकी उत्पत्ति भी होती है। तो कहा किसने देखा संविद की नाश और उत्पत्ति? किसने देखा? किसने देखा? यदि कहोगे किसी ने देखा ही नहीं है, और जो वस्तु किसी ने नहीं देखी है वो क्या होती है? असद होती है। जो किसी ने भी जो वस्तु नहीं देखी, किसी के द्वारा वंद्या पुत्र रूप जो वस्तु किसी ने है, नहीं देखी। शशशृंग वस्तु है, किसी ने देखी है? नहीं देखी। जो वस्तु किसी ने नहीं देखी अलीक है वस्तु। उसको असाक्षिक वस्तु कहते हैं। असा, और जो असाक्षिक वस्तु होती है वो कैसी होती है? असद होती उत्पत्ति विनाश सिद्ध है, क्या वो है? असिद्ध। उसको शशशृंग। उसकी उत्पत्ति विनाश दोनों ही असिद्ध हैं। है। खरगोश का सिंह देखा है कभी? हाँ। सिंह नहीं, देखे, खरगोश उसकी का उत्पत्ति सिंह। और खपुष्प विनाश दोनों देखा है, ही आकाश पुष्प देखा है नहीं कभी? देखा। नहीं देखा। अगर कोई और शंका कर दे, ठीक है। नहीं, उसकी उत्पत्ति भी नहीं, नाश भी नहीं होता है। उत्पत्ति नहीं तो नाश कहाँ से? हाँ, शशशृंग, शस्य को कभी सिंह नहीं होते। शस्य को कभी सिंह होता है, हम सिंह सिंह होते इसका बैल नहीं आदि को होते। होते, पर शस्य को कभी सिंह नहीं होता है। जी। तो क्यों नहीं? वो आसत है। आसत क्यों है? क्योंकि उसको सिंह नहीं होता है, तो उसकी उत्पत्ति विनाश कभी देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। हेम मृग भी नहीं होते हैं, फिर भी लुलवे नाम वो ठीक। हमारे और तो दूसरी है, बात वो- क्या क्या कहा था हमने? शशशृंग है। अच्छा। दूसरा दृष्टांत क्या देता? वंद्यापुत्र है। वंद्यापुत्र। वंद्यापुत्र है। वंद्यापुत्र क्या है? उसकी वो क्या है? असाक्षिक है, इसलिए कैसा हो कि उसकी उत्पत्ति विनाश किसी ने असाक्षिक है। हो गया। तो उसी प्रकार से अब इसकी उत्पत्ति ही और विनाश, ठीक है ना? तो वंद्यापुत्र जो है अत्यंत उसकी उसको किसी ने देखा नहीं, सॉरी, असाक्षिक है। वंद्यापुत्र क्या है? असाक्षिक है, इसलिए उसको किसी ने भी अभी तक देखा नहीं, इसलिए वो कैसा हो? असद है। उसी प्रकार जिस संविद की उत्पत्ति और विनाश किसने देखा है? क्या नहीं देखा है। तो जिस वस्तु का कोई साक्षी नहीं है, वस्तु साक्षी नहीं, तो वो वस्तु सद होगी? नहीं। वो कैसी होगी? असत होगी। उसी को कह रहे, ठीक है ना? उसी को कह रहे असाक्षिक हो उत्पत्ति विनाशी हो असिद्ध है। असाक्षिक जो उत्पत्ति विनाश है, माने अविद्यमान साक्षी यो हो उत्पत्ति विनाश हो, माने विद्यमान नहीं है साक्षी जिस उत्पत्ति विनाश का, वो उत्पत्ति विनाश कैसे है? असिद्ध होते हैं। तो कोई कहेगा नहीं नहीं भैया, जो संविद है उसकी उत्पत्ति का विनाश दूसरी संविद उत्पत्ति विनाश देखती है, ऐसा कहिए। तो कोई संविद एक ही है, तो दूसरी संविद ही नहीं, तो उत्पत्ति विनाश उसका कहाँ से देख? यदि कहोगे वही संविद अपनी उत्पत्ति विनाश देख रही है, तो ये भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना? उसी को कह रहे हैं अभी। चलिए देखिए, बता दें। स्वोत्पत्ति विनाशयो हो तयेव संविदा ग्रहीतुम अशक्यत्वाद संवितांतरा भावाच्य की भाव। उसी स्वोत्पत्ति विनाशयो हो तयेव संविदा ग्रहीतुम आवश्यक। स्व के उत्पत्ति और विनाश उसी संविद के द्वारा नहीं ग्रहण किए जा सकते हैं, इसलिए उसके द्वारा भी उसका उत्पत्ति विनाश ग्रहण नहीं होगा। और संवितांतरा भाव, दूसरी संविद नहीं है, इसलिए दूसरी संविद के द्वारा उत्पत्ति विनाश नहीं देखा जाए, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती, विनाश नहीं होता। देखिए, हम लोगों ने आपने उत्पत्ति और विनाश देखा है कभी? उत्पत्ति हमारे स्वयं की स्वयं की उत्पत्ति देखते हैं हम कभी? पर विनाश तो देख लेते हैं ना। विनाश भी नहीं देख सकते। विनाश का अपना जो नाश, शरीर का त्याग जो कर रहे हैं उस समय विनाश नहीं एक्सीडेंट हो तो नहीं मर जाएगा। पता है कहाँ? जब विनाश किसको कहते हैं? विनाश किसको कहते हैं सब पता लगे, ठीक है ना?
तो हम लोग न तो अपनी उत्पत्ति देखते हैं न तो विनाश दिखता है। घट अपनी उत्पत्ति देखता है न तो विनाश दिखता है। तो उत्पत्ति क्या होती है? प्राग भाव का अंतिम क्षण, जी प्राग भाव का अंतिम क्षण ही उत्पत्ति होती है। तो प्राग भाव के अंतिम क्षण में घट होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है। तो वो अपनी उत्पत्ति देखेगा? नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। और प्रध्वंसाभाव क्या है? नाश माने क्या है? प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव किसको कहते हैं? प्रतियोगी ध्वंस का प्रथम क्षण। तो उस ध्वंस के प्रथम क्षण में हम रहते हैं क्या? नहीं रहते उस समय। ध्वंस का जो प्रथम क्षण उसमें तो हम रहेंगे नहीं, तो उसकी उत्पत्ति देखेंगे हम? नहीं देखेंगे। घट नहीं देखेंगे। नाश नहीं देख पाएंगे। जी। तो ध्वंस का जो प्रथम क्षण जी। है, घट का जो ध्वंस प्रथम क्षण, उस समय घट है ही नहीं, तो उसका अपनी उत्पत्ति नाश देखेगा? जी, जी। ठीक है। इसलिए हम लोग अपनी उत्पत्ति और विनाश नहीं देख सकते। स्वयं को सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी उत्पत्ति विनाश देखें। उसी प्रकार स्वयं संविद ही अपनी उत्पत्ति विनाश को नहीं देख सकती है। और दूसरी संविद तो आप मानते नहीं है, हम मानते नहीं दूसरी संविद एक ही है। तो इसका मतलब उसकी उत्पत्ति विनाश का कोई साक्षी न होने से वो संविद उत्पन्न नहीं होती। जो संविद स्वरूप आत्मा है उसकी कहाँ उत्पत्ति होती? ठीक, वही कहना है आगे जाके। बात समझ में आई ना? तो स्वोत्पत्ति विनाश तयेव संविदा ग्रहीतुम अशक्यत्वात् संविदान्तराभावाच्च इति भावः। ठीक। ननु संविदान्तराभावे ग्राहकाभावात् अस्यापि आभाने जगदान्ते प्रसज्येत इत्यतः। कह रहे कि संविदान्तराभाव, आप एक ही संविद मान रहे, दूसरी संविद नहीं मान रहे। और संविदान्तराभाव होने से ग्राहकाभावात्, तो इस संविद का ग्रहण कौन करेगा? एक ही संविद है, उसका ग्रहण कौन करेगा? दूसरी संविद नहीं है। संविदांतर अभाव है, माने संविद दूसरी संविद जो ग्राहक है, इस संविद की ग्राहक, उसका अभाव होने से अभावात अस्यापि आभान, इस संविद का भी क्या हो गया? आभान हो जाएगा। आभान हो जाएगा, संविद का प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। संविद आभान होने से जगदान्ते प्रसन्न है। आभान माने वो है ही नहीं, फिर तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान का आभान हो रहा है, ज्ञान का भान ही नहीं होगा, ज्ञान रहेगा ही नहीं। तो ज्ञान रहेगा तो नहीं, जगदान्य प्रसंग है। जगदान्य पर जगत की अप्रतीति होने लगी, किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होगी। यदि ज्ञान का आभान हो गया, ज्ञान रहा ही नहीं आपका, तो ज्ञान रहा ही नहीं, आभान हो गया, भान ही नहीं रहा ज्ञान का, तो जगदान्य प्रसिद्ध क्या है ना, मैंने जगत की अप्रतीति होगी एक तरह से। अब ये शंका की समझ में आएगी। यदि संविदांतर आप नहीं मानते तो उस संविद का भान किससे होगा? यदि संविद नहीं मानेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? आभान हो जाएगा। आभान हो जाएगा तो घटादि का प्रत्यक्ष आपको होगा नहीं, यही जगदान्य प्रसंग हो जाएगा। मतलब दूसरा संविद मानना चाह रहे हैं। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसलिए दूसरा संविद मान लिए, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, उसका उत्तर देंगे आप। हाँ, तो क्या? हाँ, ननु संविदांतराभावे ग्राहक अभावात अस्यापि अभाने जगदान्य प्रसिद्धता, ऐसी शंका करने पर मूलकार ऐसा मूल जो श्लोक में कहा कि एशा स्वयं प्रभा, तो कहा ये संविद जो है स्वयं प्रकाश, दूसरे के प्रकाश, स्वतः प्रकाशित हो रही है, स्वयं प्रकाश, दूसरे के प्रकाश के द्वारा उसको प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित हो रही है। यदि वो स्वयं प्रकाशित हो रही है, ठीक है ना, स्वयं प्रकाशित हो रही है। अब ये जो दीपक जल रहा है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाशित होने के लिए? नहीं हो रही, नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान स्वयं प्रकाश है, सूर्य की तरह, सूरज की तरह, तो उसको अन्य प्रकाश की अपेक्षा है? नहीं है। जैसे सूरज की तरह वैसे ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है। अच्छा, इसका अनुभव ऐसे करेंगे, ऐसा प्रभा स्वयं ऐसा संविद स्वयं प्रभा, ऐसा स्वयं प्रभा, यह जो संविद है वो स्वयं प्रकाश है, प्रभा नहीं प्रकाश है। ठीक नहीं, ऐसा प्रभा का एक साथ अनुभव, क्यों स्त्रीलिंग शब्द ऐसा और ये प्रभा स्त्रीलिंग, प्रभा स्त्रीलिंग शब्द है नहीं, संविद स्त्रीलिंग, संविद शब्द स्त्रीलिंग है। अच्छा, संविद तो नपुंसक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, संविद शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? ऐसा संविद फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए बाद में अन्यथा कार्य, ठीक बताइए, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा? तो इत्यतः ऐसा कहा, ये संविद स्वयं प्रकाश है, इसीलिए जगदान्य प्रसंग नहीं होगा, इसको बता रहे हैं। अत्र अयं प्रयोग संविद स्वयं प्रकाश अवेद्य द्वेषक्रिया परोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत्।
अब उसमें ये संविद स्वप्रकाश है, इसमें अनुमान प्रमाण दे रहे हैं। संविद स्वयं प्रकाशा अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत्, माने व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा। तो अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् ये हेतु है, स्वयं प्रकाशत्व साध्य है और संविद पक्ष है, यह याद रखिए, ठीक है। और घट व्यतिरेक दृष्टांत है, अन्वय व्याप्ति यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। देखिए घट में अपरोक्षत्व तो है, यानी प्रत्यक्ष योग्य तो है, प्रत्यक्ष है वो नहीं, परंतु वेद्य प्रत्यक्ष है घट, परंतु अवेद्यत्व है उसमें ना। अवेद्यत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व, अवेद्यत्व विशिष्ट अपरोक्षत्व रहेगा उसमें? नहीं रहेगा, नहीं रहा, ठीक है ना। और उसमें क्या नहीं रहता है? स्वयं प्रकाश। घट में स्वयं प्रकाशत्व का भी अभाव होते हुए अवेद्यत्व सति अपरोक्षत्व का भी अभाव है। अपरोक्ष माने वेद्यत्व है इसमें। व्यतिरिक व्याप्ति क्या होती है? प्रेत साध्याभाव, ठीक है ना। जहाँ जहाँ स्वयं प्रकाशत्व का अभाव है, घट आदि में स्वयं प्रकाशत्व का अभाव है, अभाव है, तो वहाँ पर स्वयं प्रकाशत्व का अभाव है, तो वहाँ पर अवेद्यत्व सति अपरोक्षत्व है क्या? वहाँ अपरोक्षत्व का अभाव है कि ना, अवेद्यत्व सति, अरे वेद्यत्व ही है वहाँ, इसलिए अवेद्यत्व सति अपरोक्षत्व का अभाव ही अभाव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अभाव मिल जाएगा। तो यत्र यत्र साध्याभाव ये व्याप्ति मिल गई, ठीक है। परंतु यहाँ पर संविद में अवेद्यत्व सति अपरोक्ष योग्यत्व ही है। क्या है? संविद में यहाँ पर अपरोक्षत्व, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष योग्यत्व है, इसलिए संविद कैसे? स्वयं प्रकाश है। संविद कैसे? स्वयं प्रकाश। वही लक्षण भी किया है, स्वयं स्वप्रकाशत्व का लक्षण किया है, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व योग्यत्वम, ठीक है, चित्सुकी में आया है, ठीक है। तो इसको हेतु बना दिया लक्षण को, ठीक। तो लक्षण ही हेतु बनते हैं, आपको तो बताया था कई बार, लक्षण ही हेतु बन जाते हैं। तो लक्षण हेतु बनता है, तो कौन सा हेतु होता है? लक्षण यावत लक्षण होते हैं, तो कौन सा हेतु होता है? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी, केवल नहीं होता है। कौन सा पक्ष बोला मुझे याद नहीं आता। कोई भी लक्षण यदि हेतु बनाते हैं, गंधवत्व, केवल नहीं होगा ना, केवलान्वयी होगा। तर्क संग्रह पढ़े हो ना, तो गंधवत्व है तो केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी है, केवल व्यतिरेकी है, केवल पृथ्वी में ही रहेगा। केवल व्यतिरेक नहीं, हल्ला, केवल व्यतिरेक नहीं, केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी। मैंने कहा था कई बार आपको, जी जी, केवल व्यतिरेकी। जितने भी लक्षण है वो लक्षण को जब हेतु बनाते हो तो वो लक्षण केवल व्यतिरेकी ही हेतु बनेगा। क्या बनेगा वो? केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी ही हेतु होगा वो। तो यहाँ भी लक्षण है तो केवल व्यतिरेकी बना रहे। समझ में आया ना? कहाँ से समझ में आएगा? मतलब ढंग से पढ़ना नहीं तो कहाँ से? आप जो कह रहे हो कि जब लक्षण का हेतु बनाया जाता है तो केवल व्यतिरेकी होती है, केवल व्यतिरेकी हेतु होता है वो, तो ये व्यतिरेक हेतु होगा ना। तो अब यहाँ उपनय निगमन दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। व्यतिरेकी घटवत न चायम विशेषणा सिद्धो। अच्छा पहले विशेषणा सिद्ध दे रहे हैं, देखिए, न चायम विशेषणा सिद्धो हेतु, ये हेतु है, विशेषणा सिद्ध हेतु नहीं है। विशेषणा सिद्ध किसका भेद है? विशेषणा भेद, विशेषणा पे तो विशिष्टा विशेषण सिद्धि है ना। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, विशेषण सिद्ध स्वरूप सिद्ध, ठीक है। तो देखिए पक्ष हेतु अभाव, ये क्या होता है? स्वरूप सिद्ध, पक्ष में हेतु का अभाव, और उसी पक्ष में हेतु घटक जो विशेषण नहीं रहेगा, पक्ष में हेतु घटक विशेषण नहीं रहेगा तो विशेषण सिद्ध। पक्ष में हेतु घटक यदि विशेष्य नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी? विशेषा सिद्धि, विशेषणा सिद्धि, दो है। विशेष्य नहीं रहेगा तो विशेषा सिद्धि, विशेषण नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए कह रहे कि ये जो हेतु है ये विशेषणा सिद्ध नहीं है। कोई कहेगा ना, कोई कहेगा तो भैया देखिए आत्मा में अपरोक्षत्व है, अवेद्यत्व नहीं, वेद्य ही है, ऐसा मान लीजिए। तो हेतु आपका, हेतु में विशेषण कौन है आपका? यहाँ अवेद्यत्व से अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व में, अपरोक्षत्व में विशेषण कौन है? हेतु है पूरा, उसमें विशेषण कौन है? अवेद्यत्व। तो पूर्व पक्षी कहेगा आत्मा क्या है, संविद क्या है? वेद्य ही मान लीजिए ना, वेद्य ही है। तो संविद यदि वेद्य हो जाएगी तो अवेद्यत्व संविद में रहेगा नहीं रहेगा, तो विशेषणासिद्धि कहेगा कि नहीं? विशेषणासिद्धि हो जाएगी, वेद्यत्व रहेगा, अवेद्यत्व नहीं रहेगा उसमें, तो क्या हो गया? विशेषणासिद्धि हो गई कि नहीं? विशेषणासिद्धि का अभाव हो गया ना।
विशेषण की असिद्धि हो, विशेषण हाँ, की असिद्धि असिद्धि हो गई, हाँ। हो गई कि नहीं? आगे बात समझे। अत्रयम तो न च विशेषण कहे अयम न विशेषणा सिद्ध, ये हेतु विशेषणा सिद्ध हेतु नहीं है। क्यों? संवित स्वसंवेद्यत्वे कर्म कर्तृ विरोधात पर वेद्यत्वे अनवस्थानात्। यदि कहोगे संवित वेद्य है तो किसके द्वारा है? पर के द्वारा वेद्य कहोगे। क्या कहोगे? अन्य संवित के द्वारा वेद्य। तो कहोगे वो संवित किससे वेद्य है? तो अन्य संवित से। देखो वो संवित किससे वेद्य है? तो इस प्रकार से अनवस्था आएगा, इसलिए अनवस्था आएगा, इसलिए संवित वेद्य नहीं कह सकते। एक पहले दूसरी बात है, यदि संवित स्वयं के द्वारा ही वेद्य कहोगे, क्या है? संवित स्वयं के द्वारा वेद्य, तो कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा। एक ही कर्म और एक ही कर्ता, जो कर्म होता है वो कर्ता नहीं होता है, कर्म से भिन्न कर्ता होता है, कर्ता से भिन्न कर्म होता है। और एक ही कर्म और कर्ता हो जाएगा तो परस्पर में विरोध आ जाएगा। ठीक है, ये कर्म कर्तृ विरोध आ जाएगा, इसीलिए संविद में वेद्यत्व नहीं है। तो क्या है? अविद्यत्व ही है, इसलिए विशेषणा सिद्धि इसको कह रहे हैं। न चाहे विशेषणा सिद्धो हेतु कथम, आगे समझा रहे। संवित स्वसंवेद्यत्वे कर्म कर्तृ विरोधात्। संवित को यदि स्वसंवेद्य मानेंगे, अपने के द्वारा उसको वेद्य मानेंगे, तो क्या आएगा? कर्म कर्तृ विरोध आएगा, इसलिए संवित वेद्य नहीं है। यदि कहोगे पर के द्वारा वेद्य है, पर वेद्य अनवस्था, पर दूसरे तो अनवस्था दोष आएगा, इसलिए संवित वेद्य नहीं है। तो कैसे है? अवेद्यत्व ही है। असंवित में अवेद्यत्व है तो अवेद्यत्व रहेगा, और अपरोक्षत्व भी है तो अवेद्यत्व रहा तो विशेषणा सिद्धि होगी? नहीं होगी, हेतु में नहीं होगी। इसी को बता दिया आप लोगों को, विशेषणा सिद्धि हेतु। अतः स्वप्रकाशत्व ने भासमानाया, इसलिए स्वप्रकाश रूप से भासमान जो संविद है, प्रकाशमान संविद है, सर्वाभासकत्व संभवात्। ठीक है ना? स्वप्रकाश रूप से भासमान जो संविद है, उस संविद में सर्वाभासकत्व संभव है कि नहीं? स्वयं से प्रकाशित हो रही है वो, उसके आने से प्रकाश, तो वो स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं से प्रकाशित है, और वो अन्य का भी प्रकाश करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? तो करेगी प्रकाशित। वो तो कह रहा था ना पहले, संविद का आभान हो जाएगा तो वो घटादि का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, जगदान्य प्रसंग आएगा, अप्रतीत हो सकता नहीं, ऐसा नहीं। सर्वाभासकत्व संभवात न जगदान्य। तो संविद स्वयं प्रकाशत्वेन भासमान होने से उस संविद में सर्वाभासकत्व रहेगा, न जगदान्य प्रसंग इति भाव, जगदान्य प्रसंग नहीं होगा इति, इसका इस प्रकार से भाव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, भवतु एवं संविदो नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च तथा किम। अब कह रहा है कि संविद क्या किया आपने? संविद में भेद सिद्ध कर दिया। भवत संविदो नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं। आज संविद में पहले तो अभेद सिद्ध किया, वो अभिन्न होने से वो क्या है? नित्य है, नित्य सिद्ध हो गया। नित्य और कैसी और वही कैसी प्रकाश। तो संविद में क्या सिद्ध किया हमने? नित्यत्व भी सिद्ध किया और स्वप्रकाशत्व भी सिद्ध किया। ज्ञान में संविद में अभेद कर करके संविद एक ही सिद्ध किया, और जो एक ही होता है उसकी उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, इसलिए संविद एक ही है, इसलिए वो क्या है? नित्यत्व सिद्ध किया। और नित्यत्व से और कैसी हो? स्वयं प्रकाश है, अन्य प्रकाश अनधीन प्रकाशत्व है उसमें, इसलिए इस प्रकार से सिद्ध किया हमने। बहुत ठीक है, कहे इस प्रकार से हो जाए, संविद में नित्यत्व स्वप्रकाशत्व सिद्ध हो जाए, कोई बात नहीं। तथा किम, तो उससे क्या फल होगा? कि आपको संविद में नित्यत्व सिद्ध किया आपने, उसमें स्वप्रकाशत्व सिद्ध किया, उससे क्या फल होगा? लाभ क्या होगा? तो लाभ क्या हुआ? तो आगे लाभ बताएंगे। जो संविद है वही क्या है? आत्मा है। स्वयं प्रकाश नित्य रूप जो संविद है वही क्या? आत्मा है। और उसको आत्मा को आनंद रूप बताएगी। क्या बताएगी? आनंद रूप। तो जीव ब्रह्म का जैसे आत्मा, जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार आत्मा जीवात्मा भी क्या है? सच्चिद आनंद स्वरूप होने से उसका जीव का उस जीवात्मा का ब्रह्म के साथ ऐक्य, जो हमारा ये विषय है जीव ब्रह्म की एकता, ये सिद्धि होगी। इसी को सिद्ध करने के लिए इतना बड़ा प्रपंच यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, वो आगे बताएंगे। तो अगले श्लोक के द्वारा बताएं। यम आत्मा पर आनंद पर प्रेमास्पदम यतः मान भुवमि भूयास मिति प्रेमात्मनीक्षते
इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मानभुवम ही भूयासम इति प्रेम आत्मनि ईक्षते। ठीक, इयम आत्मा इयम आत्मा इयम आत्मा परानंद यतः, अन्वय कर रहा हूँ, इयम आत्मा परानंद यतः परम प्रेमास्पदम। ठीक है, यम यम ये उंगली से बताया जाता है। ठीक है, इयम इयम इदमस्तु सन्निकृष्टे। हाँ ठीक है ना, ही अन्वय देखिए, पहले अन्वय कर रहा हूँ मैं, उसको देखिए ना पहले। इयम आत्मा परानंद यतः परमस प्रेमास्पदम। ठीक है, ही आत्मनि आत्मनि मानभुवम भूयासम इति प्रेम ईक्षते। लगान में ही आत्मनि यासम मानभुवम भूयासम इति प्रेम ईक्षते। ठीक लगा। ये महात्मा मैंने जो ये संविध अभी जो बताई हम, ये जो संविध है स्वयं प्रकाश स्वरूप जो नित्य स्वरूप जो संविध बताई, वो कैसी ये संविध क्या है? वो आत्मा ही है। उसमें क्या है? आत्मा तो सिद्ध हो गया। तो और क्या है? आत्मा, आत्मा का अध्याय फिर परमानंद परानंद के साथ आत्मा का फिर अन्वय कीजिए एक बार, ठीक है ना। वो आत्मा, और आत्मा कैसे हो? आत्मा परानंद है, परा निरति से सुख स्वरूप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यतः, क्योंकि पर प्रेमास्पदम अत्यंत प्रीति का, निरति से प्रेम का आस्पद है, माने आस्पद माने विषय हो, अत्यंत प्रेम का विषय, ठीक है ना। पत्नी पुत्र दारा इत्यादि जो है निरति से प्रेम के विषय नहीं होते, वो क्या होते? साथी से प्रेम के विषय होते हैं। आत्मा के लिए उनमें प्रीति होती है ना। आत्मा के लिए उनके लिए उनमें प्रीति नहीं, किसके लिए प्रीति है? आत्मा के लिए उनमें प्रीति, इसलिए वो निरति से प्रेम के आस्पद विषय नहीं है। तो कैसे वो साथी से प्रेम के आस्पद है? वो कहा ना, जैसे उन्होंने याज्ञवल्क्य ने पत्नी प्रिय हो पत्नी काम नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय होती, आत्मनस्त कामाय पति प्रिय होती, नवारे जाए कामाय जाय प्रिय होती, आत्मनस्त कामाय जाय प्रिय होती। तो सब आत्मा के लिए प्रिय है। तो इसलिए आत्मा क्या है? परम प्रेमास्पद है। सबसे ज्यादा हमारा प्रेम हम किस पर प्रेम करते हैं? अपने आत्मा में है, न कि किसी अन्य पर, ठीक है। सबसे अधिक प्रेम किसका है? किसमें है? न तो शरीर में है, न इंद्रिय में है, न बाह्य किसी वस्तु में प्रेम है। बाह्य वस्तु में जो प्रेम है किसके लिए? आत्मा के लिए। वो साथी से प्रेम है किसी के लिए, वो आत्मा में जो प्रेम है वो किसी के लिए नहीं है। और सब में जो प्रेम दिखाई दे वो आत्मा के लिए। इसलिए आत्मा निरति से प्रेमास्पद है। सबसे ज़्यादा प्रीति किसमें होती है? तो हमारे अपने में, आत्मा में हमारे। हम सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं? अपने से ज़्यादा, अपने से अतिरिक्त किसी में प्रेम नहीं करते हैं। मेरा है तो सबका, मेरा भला तो सबका भला हो, मैं ही सब कुछ। मैं सबसे ज़्यादा प्रेम का आस्पद कौन होता है? मैं। तो इसीलिए वो कैसा है? परानंद स्वरूप, माने निरति से सुख स्वरूप है। जो परम प्रेमास्पद होता है वही क्या होता है? निरति से आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप होता है, ठीक है ना। कोई कहेगा कि भैया देखिए इसमें तो शरीर आदि और जो आत्मा में तो दोष दिखाई देता है। माम दिख, अरे मेरा धिक्कार आंसू कहता है, तो आत्मा में प्रेम है आप कह रहे, तो आत्मा में दोष तो भी दिखाई दे रहा है। आत्मा में द्वेष भी तो होता है। क्या होता है? अरे मेरा धिक्कार, अभी मैं मर जाऊँ, मैं सब शरीर छोड़ जाऊँ, मैं आत्महत्या कर दूँ, तो आत्मा में क्या होता है? दोष भी दिखाई देता है। कहे क्या होता है? दोष। तो कहते हैं जो आत्मा में दोष दिखाई देता है वो दुख के संबंध, क्या दुख का संबंध शरीर आदि के साथ होता है। और उस शरीर आदि का संबंध का, शरीर आदि में दुख का निमित्तक जो दोष, शरीर आदि में जो दोष हो रहा है किस निमित्तक? दुख जहाँ पर उत्पन्न होता है, शरीर इंद्रिय इत्यादि में जो दुख उत्पन्न होता है, दुख के आश्रयभूत जो शरीर है उस शरीर आदि में हम दोष करते हैं। क्या करते हैं? शरीर आदि में हमारा दोष होता है। कहाँ दोष होता है? मेरा शरीर जला जाए, मैं चला जाऊँ ना, मेरा शरीर खत्म हो जाए। दोष किसमें होते हैं? दुख के निमित्तभूत जो शरीर है उस शरीर में दोष होता है। तो शरीर का जो दोष है वो कहाँ प्रतीत होता है? आत्मा में। शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास हुआ है, तो तादात्म्य अध्यास होने से कारण वो दोष कहाँ प्रतीत हो रहे हैं? वास्तविक द्वेष किसमें है? आत्मा में दोष, द्वेष नहीं है। दोष नहीं, द्वेष दिखाई देता है, वो आत्मा में नहीं है। इसी बात को कह रहे मान भुवम ही भूयासम, ठीक है ना। माँ
ठीक है, माँ भुवम न, है ना, आत्मनि, आत्मा, आत्मा के विषय में ही आत्मनि यस्मात् कारण, क्योंकि आत्मा में माँ भुवम इति न, मैं न हूँ ऐसा नहीं, अपितु सर्वदा भूयासम एव, मैं नहीं रहूँ, माँ भुवम मैं नहीं रहूँ ऐसा नहीं, इति न, माँ भुवम न भूयासम मैं नहीं रहूँ ऐसा नहीं, भूयासम में मैं हमेशा रहूँ ही, क्या है ये आत्मा में इस प्रकार का प्रेम देखा जाता है कि नहीं, आत्मा के विषय में, आत्मनि माने आत्मा के विषय में मैं न रहूँ ऐसा नहीं, अपितु सर्वदा मैं रहूँ, क्या है सर्वदा मैं रहूँ, इस प्रकार का प्रेम आत्मनि इच्छते, माने आत्मा में अनुभव हुआ जाओ, अनुभव किया जाता है ना कि तो निरति से प्रेमास्पद कौन हो गया, आत्मा हो गया, ठीक है ना, नहीं आया, अरे मैं नहीं रहूँ, माँ भुवम मैं नहीं रहूँ, ऐसा आपको लगता है कभी, ऐसा लगता है कभी आपको, तो क्या लगता है, मैं कभी मरूँ ही नहीं, ऐसा ही लगता है क्या, ऐसे मैं मरूँ ऐसा लगता है कभी, हाँ मैं नहीं रहूँ ऐसा लगता है आपको, अब तो क्या लगता है, मैं हमेशा के लिए रहूँ, मैं और हमेशा कैसा जवान रहूँ, यही लगता है कि नहीं, हाँ आत्मा के विषय में मैं न रहूँ ऐसा न, इति न, अपितु भूयासम इति, इस प्रकार से प्रेम जो है, प्रेम देखा जाता है, अनुभव किया जाता है प्रेम का, आत्मा में प्रेम, तो इसलिए वो द्वेष व आत्मा में कभी भी नहीं होता, इसके लिए उत्तर दे दिया। यम इति अत्रायम प्रयोग, ये जो आत्मा है थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है ना, यम इति थोड़ा मतलब 13-14 मिनट थोड़ा, ठीक, ज़्यादा नहीं होगा, समयम् अस्ति किञ्चित् धैर्यं धारयतु, अद्य तु 15 निमिषानन्तरं पाठयामि, तदा ठीक चलिए, चलो तो यमिति अत्र अयं प्रयोगः, या यहाँ भी प्रयोग दे रहे, ये संविद ही आत्मा है, इसमें अनुमान दे रहे, इयम संविद आत्मा भवितुमर्हति, क्यों, नित्यत्वे सति सुप्रकाशत्वात्, नित्यत्वे सति सुप्रकाशत्व हेतु है, ठीक है ना, आत्मत्व साध्य है और संविद क्या है, पक्ष है, ये पकड़ लिया, ठीक है, यन्नैवं तन्नैवं यथा घट, घट को क्या बनेगा, व्यतिरिक्त दृष्टांत बना दे, नित्यत्वे सति सुप्रकाशत्वात्, ये संविधि क्या है, आत्मा है, संविधि में माने आत्मत्व, आत्मा से वो भिन्न नहीं, क्यों, नित्यत्वे सति सुप्रकाशत्वात्, नित्यत्व उसमें जैसे आत्मा में नित्यत्व है, स्वप्रकाशित्व, उसी प्रकार संविद में क्या है, नित्यत्व स्वप्रकाशित्व होने से संविद क्या है, आत्मा है, संविद में आत्मत्व सिद्ध किया, और जिसमें आत्मत्व नहीं रहता है उसमें नित्यत्व भी नहीं रहता है और स्वप्रकाशित्व भी नहीं रहता है, यत्र यत्र आत्मत्वाभाव तत्र तत्र नित्यत्वे सति स्वप्रकाशित्वाभाव, यथा घट में आत्मत्व है नहीं है, तो वहाँ नित्यत्व भी नहीं और स्वप्रकाशित्व का अभाव, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, संविद में क्या है, नित्यत्व से स्वप्रकाशित्व का अभाव है क्या, नहीं, स्वप्रकाश नित्यत्व स्वप्रकाशित्व अभाव भाव ही है, मैंने नित्यत्व से स्वप्रकाशित्व यही है, इसलिए वो कैसा है, न तथा, ऐसी नहीं, कैसी नहीं है, घट के समान नहीं, घट कैसा है, आत्मत्वाभाव वाला है, वैसा ये संविद आत्मत्वाभाव अभी तो आत्मत्ववादी है, यही बता रहे, इसी को घटा रहे, देखिए अब नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यन्नैवं न तदेवं यथा घट में है ही नहीं ऐसा, ठीक है ना, इति आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसादन, इस प्रकार से आत्मा में नित्य सद्रूपत्व प्रसादन, इस प्रकार आत्मा में नित्यत्व सत्यत्व की सिद्धि की है ना, इस प्रकार आत्मा ये क्या ना कहा, नित्यत्व नित्य संविद आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसारण, तो आत्मा कैसी, ये आत्मा ही संविद है कहाँ, तो आत्मा में नित्यत्व सद्रूपत्व सिद्ध किया ना, तो आत्मा में नित्यत्व संविद रूपत्व प्रसाधन के द्वारा सत्यत्व भी साधित, सत्यत्व भी उसमें सिद्ध होता है, क्यों, नित्यत्व अतिरिक्त सत्यत्व, अरे नित्यत्व क्या है, सत्यत्व से अतिरिक्त है क्या, नित्यत्व क्या है, त्रिकालाबाधित्व नित्यत्व, त्रिकालाबाधित्व वही सत्यत्व है, अतिरिक्त नहीं, तो सत्यत्व नित्यत्व दोनों भी सिद्ध हो गए, सत्यत्व नित्यत्व सत्यत्वम, नित्यत्व अतिरिक्त सत्यत्व अभावात्, नित्यत्व सत्यत्व तद यस्य अस्ति तद नित्यम सत्यम,
नित्यत्व और सत्यत्व जिसमें है उसको नित्य कही, अथवा सत्य कही। आत्मा नित्य होगा, नित्य सत्य की चीज होगी। नित्यत्व सत्यत्व है। इति वाचस्पति मिश्र ही उक्तत्वात्, ऐसे वाचस्पति मिश्र ने भी कहा है। माने नित्यत्व के सिद्ध करने से आत्मा में सत्यत्व की भी सिद्धि हो जाती है। इति भाव आत्मन आनंद रूपत्वम साधयति। अब आत्मा जो है कैसा है? आनंद रूप है। इसको सिद्ध कर रहे किसके द्वारा? परानंद के द्वारा। ठीक है ना। आत्मन आनंद साधय परानंद इति आत्मा इत्यानुसज्जते। आत्मा का यहाँ पर भी क्या होता है? अध्यार होता है। ठीक है ना। अनुवृत्ति ली जाती है, अनुवृत्ति की जाती है। लेकिन सत्य से तो हम बोलते हैं अहिंसा, ब्रह्मचर्य। नहीं, सत्यत्वम नाम आत्मा में जो सत्यत्व है, नित्यत्व, उसका लक्षण क्या करते हैं? वो सत्य नहीं लेना है। सत्य धर्म में ना दूसरा सत्य समान। हाँ, वो सत्य बोलना ये अलग चीज है। वो सत्य माने त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, सत्यत्व सत्य एक बात एक ही है। नित्य सत्यत्व नित्यत्व वही है। ठीक है ना। वो सत्य अलग है, सत्य बोलना एक है। ठीक है। तो नित्यत्वम सत्यत्वम तदीयस अस्ति ये होगा ना। तो आत्मा में अब आनंद रूपत्व को सिद्धि कर रहे हैं किसके द्वारा? परमानंद पद में बीच में आए तो आत्मा इत्यानुसज्जते, माने आत्मा का वहाँ पर अनुवृत्ति हो जाएगी। माने आत्मा परानंद। जैसे ये आत्मा, आत्मा समित के साथ आत्मा का अन्वय हो रहा है, उसी प्रकार परानंद के साथ भी आत्मा का अनुसज्जन माने अनुवृत्ति करनी है वहाँ पर। ठीक है ना। तो आत्मा का है कैसा है? परमानंद रूप है। परमानंद का अर्थ कर रहे परश्चासो आनंद स्थिति परानंद नाम निरतिशय सुखरूप। पर शब्द का अर्थ निरतिशय, और आनंद क्या है? निरतिशय सुखरूप कौन है? आत्मा है। ये इसका परानंद का अर्थ। तत्र हेतु वह आत्मा परानंद स्वरूप है, ऐसा किस हेतु से कह रहे? तो उसमें हेतु दे रहे पर इति पर प्रेमास्पदत्वात् हेतु दे रहे। ये तो यतः आ गया ना, पर प्रेमास्पदम यतः। यतः का अर्थ क्या है? यस्मात् कारणात् परस्य निरुपाधिकत्वेन निरतिशेष्य प्रेम्णः स्नेहस्य आस्पदम विषय तस्मात्। क्योंकि यस्मात् करना जिस कारण से परस्य माने निरुपाधिकत्वेन निरतिशय। परस्य का अर्थ क्या? निरुपाधिकत्वेन माने निर्निमित्तकत्वेन, किसी भी निमित्त के बिना। निरुपाधिकत्व का अर्थ कीजिए निर्निमित्तकत्व माने निमित्त से रहित। वो कैसा है? निरतिशय से। परस्य माने निरुपाधिकत्वेन निरतिशय माने निमित्त से रहित, जो निरतिशय निर्निमित्तक, जो निरतिशय प्रेम होता है। कोई प्रेम किसी निमित्त में होता है, किसी में निमित्तक होता है, परंतु ये क्या है? निर्निमित्तक माने पर का अर्थ क्या है? निर्निमित्तक निरतिशय परस्य। ठीक है। परस्य का अर्थ क्या? तो निर्निमित्तक निरतिशयस्य प्रेम्णः। निरतिशय कौन है? वो प्रेम है। प्रेम्णः स्नेहस्य आस्पदम। स्नेह का क्या है? वो आस्पद। विषय कौन? आत्मा। तस्मात् आत्मा परमानंद, तस्मात् आत्मा आनंद स्वरूप है। तस्मात् अत्र इदमानो, यहाँ पर भी अनुमान दे रहे क्या? आत्मा परमानंद रूप पर प्रेमास्पदत्वात्। यह परमानंद रूपो न भवति नासो परम प्रेमास्पदम अपि यथा घट। ठीक है ना। ये दे दे अनुमान। परम प्रेमास्पदत्व, पर प्रेमास्पदत्व हेतु हो गया, परमानंद रूपत्व साध्य हो गया, आत्मा पक्ष हो गया। ठीक है ना। और व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया घट। अब आनंद रूपत्वम, ये व्याप्ति नहीं बनेगा, अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्यतिरिक्त जहाँ जहाँ परम प्रेमास्पदत्व है वहाँ वहाँ परमानंद रूपत्व है। कहाँ पर है? क्या देखोगे आप? घटपटा दे। अब जहाँ जहाँ पर प्रेमास्पद है वहाँ वहाँ परमानंद रूपत्व है। कहाँ पर? अन्वय दृष्टांत। इसलिए रुको ना थोड़ा। तो जहाँ जहाँ पर प्रेमास्पदत्व है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ क्या कर दिया? जहाँ जहाँ पर प्रेमास्पदत्व है वहाँ वहाँ परमानंद रूप है, ऐसा कोई अन्वय दृष्टांत नहीं। इसीलिए व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं। व्यतिरिक्त दृष्टांत क्या है? साध्याभाव हेत्वाभाव। जहाँ जहाँ परमानंद रूपत्व का अभाव है वहाँ वहाँ पर प्रेमास्पदत्व का अभाव। जैसे घट में परमानंद रूपत्व का भी अभाव है, वहाँ पर प्रेमास्पदत्व का भी अभाव है, इसको कह रहे हैं। जैसे घट यह परमानंद रूप न होती, माने जहाँ परमानंद रूपत्व का अभाव है, नासो परम प्रेमास, वहाँ परमानंद परम प्रेमास्पदत्व का भी अभाव होता है। यथा घट कह दिया, यथा घट तथा चायम
तथा च अयम परम प्रेमास्पदम न भवति इति। तथा च अयम आत्मा परम प्रेमास्पदम न भवति इति न, माने आत्मा परम प्रेमास्पद नहीं होता है ऐसा नहीं, अभी तो परम प्रेमास्पदत्व ही है इसमें, ठीक। परम क्या कहा, ठीक है। तथा च अयम तथा च यह जो आत्मा है परम प्रेमास्पद न भवति इति न, अभी तो परम प्रेमास्पदम भवति तस्मात् परमानंद रूपो न भवति इति न, निगमन करे। इसलिए वो जैसे घट परमानंद रूप नहीं होता है वैसे ये नहीं होता है, माने कैसे होता है, परमानंद स्वरूप ही होता है, नासो, ठीक है ना। तस्मात् परमानंद रूपो न भवति इति न, आप तो परमानंद रूप ही होता है, इस प्रकार से कह दिया। तो आत्मा में परमानंद की सिद्धि के ननु आत्मनि धिंगमाम द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात् परम प्रेमास्पदत्वमेव आसितम। अब कह रहे कि शंका कर रहे, वही बताया था मैंने, आत्मा में धिंग मांग, मेरा धिक्कार आसो, मैं मर जाऊँ इत्यादि दोष उपलब्ध होता है, उपलब्धमान होते हैं, उसमें परम प्रेमास्पद है, पदत्व जो है वो उसमें क्या है, असिद्ध है। कुत परम प्रेमास्पदत्व इत्याशंक्य, वहाँ कहाँ से परम प्रेमास्पदत्व रहेगा, प्रेमास्पद ही नहीं होता है वो, परम प्रेमास्पद कहाँ से रहेगा, इत्याशंक्य। तस्य दुख संबंध नहीं हो, अब उसका उत्तर दे, तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात्, उस दोष का दुख संबंध निमित्त दोष है, दुख का संबंध है शरीर के साथ, और वो शरीर में वो दोष हो रहा है, तो शरीर का दोष का हो रहा है आत्मा में, वास्तविक आत्मा में दोष नहीं, हाँ नहीं, एक मिनट, तो द्वेष कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है, तो प्रतीत कहाँ हो जाएगा, आत्मा में हो रहा है, तो द्वेष की सिद्धि कहाँ होगी, आत्मा में होगी, आत्मा में अन्यथा सिद्ध, माने अन्य प्रकार से द्वेष की इसमें शरीर में सिद्धि हो रही, इसलिए आत्मा में दोष है ये नहीं कह सकते, उसी को कह रहे, ठीक है। देखिए, हाँ, कुतः परम प्रेमास्पदम इत्याशंक्य तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात्, अन्यथा अन्य प्रकार से भी उसकी सिद्धि होती है, इसलिए उसमें प्रेम्नश्च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात् मैवम इति परित। प्रेम जो है आत्मा में अनुभव सिद्ध है, इसी बात को मैवम इत्यादि के द्वारा ग्रंथकार सिद्ध कर रहे हैं। मान भुवम इति, इसका अर्थ का मान भुवम ही का अर्थ क्या, यस्मात् कारणात् आत्मनि माने आत्म विषय, आत्मनि माने विषय, आत्म विषय, मान भुवम माने अहम मा भुवम इति न, मान भुवम का अर्थ क्या किया, अहम मा भुवम इति न, मैं नहीं रहूँ ऐसा नहीं, अभी तो रहूँ ही, माँ असत्वम कदापि माभूत, इसका अर्थ होगा मान भूम का अर्थ क्या है, मेरा असत्व कभी भी न हो, यह अर्थ कर दिया, किंतु भूयासम मैं हमेशा रहूँ ही, भूयास में सदा सत्व में मेरा हमेशा सत्व ही रहे, भूयात सत्व मम भूयात इत्येवं विध, इस प्रकार का प्रेम ईक्षते सर्व ही अनुभूत, आत्मा में इस प्रकार का प्रेम सभी के द्वारा अनुभूत किया जाता है। अतः ना सिद्धिरित्यर्थ, इसलिए असिद्धि नहीं, किसके आसिद्धि, स्वरूपासिद्धि दोष है ये नहीं कह सकते। वो कह रहा ना परम प्रेमास्पद आत्मा कहाँ से रहेगा, वो दोष का विषय, तो परम प्रेमास्पदत्व जो हेतु है आत्मा में नहीं रहा, क्या आत्मा में नहीं रहा, तो क्या दोष हो जाए, स्वरूपासिद्धि नहीं, स्वरूपासिद्धि द्वेष पक्ष हेत्वाभाव स्वरूपासिद्धि, तो स्वरूप कहाँ ये स्वरूपासिद्धि नहीं होगी, क्योंकि द्वेष कहाँ होता है, शरीर में होता है, आत्मा में, और आत्मा में इस प्रकार का प्रेम देखा जाता है, किसका, मैं मेरा आसत्व कदापि न हो, अपितु मैं हमेशा रहूं, इस प्रकार का सत्व में हुआ, मेरा सत्व ही हो, इस प्रकार का प्रेम आत्मा में देखा जाता है। इसलिए आत्मा में निरतिशय प्रेमास्पदत्व होने से उसमें स्वरूपासिद्धि इत्यादि दोष नहीं है, इस प्रकार का अर्थ किया। अब इसके बाद अगले वाला श्लोक हम कर लेंगे, उसमें वो स्वरूपासिद्धि का तो वारण कर दिया कहेगा, परंतु उसमें विशेषणासिद्धि दोष आएगा, विशेषणासिद्धि दोष देगा, उसका परिहार अगले वाले श्लोक के द्वारा करेंगे हम लोग कल। ठीक, जय श्री कृष्ण।